हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई कुछ समझ आए चीज़ें, ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं और लाइफ को अगर समझने की कोशिश करना चाहते हैं, तो बैठ जाओ और अच्छे से एक आराम से ईयरफोन्स लगा लो या जैसा भी आपको ठीक लगे, और शांत सी जगह बैठ के ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनना और समझने की कोशिश करना, और फिर उसको अपने दिमाग में इस तरीके से लेना कि मैं इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ एक बहुत ही क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो रही है रॉन्ग वे में, ठीक है। कोई एक चीज़ है, ठीक है, वो क्या है कि आज के टाइम पे आपने देखा होगा रील्स में, अलग अलग शॉर्ट्स में, वीडियोज़ में एक चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया जा रहा है, वो है ग्राइंड, मेहनत, ठीक है, हार्ड वर्क। पर उसको एक बहुत ही रॉन्ग वे में उसको शो किया जा रहा है, उसको एक बहुत ही रॉन्ग वे में आप मतलब उसको ना पोर्ट्रे किया जा रहा है, उसको एक बहुत ही रॉन्ग वे में सामने लाया जा रहा है, जिस जो गलत एक मिसकंसेप्शन को सही तरीके से ऐसे दिखा रहा है कि ये चीज़ सही है, और वैसे उसको सामने हमारे रख रहा है, और हम लोग बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट होकर उस चीज़ को मानने लग जाते हैं, फिर उसको फॉलो करते हैं, और फिर प्रॉब्लम होती है। अब मैं बताता हूँ क्या मेन प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। क्या होता है ना, इंस्टाग्राम या जब भी हम यूट्यूब पे कहीं पर भी ऐसे कोई वीडियोस देखते हैं जिनमें लोग ग्राइंड कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, वो होता है एक छोटा सा पार्ट उनकी मेहनत का, जो कि वो दिखाते हैं, जो कि उनकी दिन का एक छोटा सा पार्ट है, उनकी लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है, उनकी लाइफ नहीं है। पर हम उस चीज़ को पता है कैसे लेते हैं, या ऐसी चीज़ों को बोला भी जाता है कि एक चीज़ के पीछे इतने पागल हो जाओ कि कुछ सब कुछ भूल जाए, ये वो, पता है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये फैसिनेटिंग बातें हैं, ये एस्थेटिक बातें हैं, ये अच्छी लगने वाली बातें हैं, पर आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली पता है, अगर इससे भी एक बेटर चीज़ है जो कि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से ग्रो करवाएगी, जो कि ज़्यादा बेटर तरीके से आपको अच्छा एक आपकी इम्प्रूवमेंट लाएगी आपके अंदर, पर उसमें आपका प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या प्रॉब्लम होगी इसमें, क्या प्रॉब्लम होती है, जब हम एक चीज़ की तरफ पूरा लग जाते हैं, ठीक है, पूरा हम अपने आप को उसके अंदर झोंक देते हैं, समझ लो, है ना, और हम लोग वो ऐसे हो जाते हैं कि खाना पीना भूल गए, सब हो गया, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा एक मतलब एक बहुत ही ज़्यादा आपने सुनी होगी बात, ये ऐसे लोगों से जो कि सक्सेसफुल हैं, जो कि एक पॉइंट तक सच भी है, पर ये आधी बात है, ठीक है, आधी। इसमें पूरी बात क्या है कि आप एक चीज़ पर मेहनत करते हो, एक चीज़ पर इतनी मेहनत करते हो कि आप खाना पीना भूल जाते हो, पर आप जानबूझकर ये चीज़ें नहीं करते हो, समझ रहे हो। इस चीज़ को एक बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग वे में पोर्ट्रे करके हम लोग को इस तरीके से हम लोगों को इस मिसकंसेप्शन को हमारे अंदर डाला गया है कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना सोना छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने आप को पूरा झोंक देना पड़ेगा, आपको ग्राइंड करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। आप एक अपनी हालत ख़राब करनी पड़ेगी उस चीज़ को पाने के लिए, पर ऐसा नहीं है। इससे बेटर ऑप्शन मैं बताता हूँ, इससे बेटर ऑप्शन है बैलेंस। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि नेचर का एक रूल है, यूनिवर्सल लॉ है, बैलेंस। बैलेंस से क्या होता है, बैलेंस जब चलता है ना, अगर आपकी लाइफ में मान लो, मैं अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ छोटी सी, आपको समझ आएगी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है और दूसरी चीज़ से नहीं। मान लो आपने एक चीज़ के ऊपर आपने गोल बनाया कि भाई मुझे ना एक मुझे म्यूजिशियन बनना है बहुत अच्छा, ठीक है, और आपने मेहनत करना शुरू कर दी, मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और आप उस वाले मिसकंसेप्शन में चले गए हो कि मुझे सब कुछ छोड़ के बस इस पे लगे रहना है, ठीक है, जो कि एक पॉइंट तक ठीक है, ठीक है, पर वो मिसकंसेप्शन क्यों बोल रहा हूँ वो आप समझो, ठीक है ना। तो आप लगे अपना काम करने, और आपने क्या किया, आपने एक डोमेन पे तो पूरा फोकस डाल दिया, पर जो बाकी आपके डोमेन से, लाइफ एक डोमेन पे नहीं चलती, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ आप म्यूजिशियन बनने की तरफ ही काम करो, आप खाना भी खाओगे, आप सोओगे भी, आप अपनी बॉडी का भी ध्यान रखोगे, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखोगे, आप अपने वर्क का भी ध्यान रखोगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी ध्यान रखोगे, ये सब चीज़ें साथ में आती हैं, ठीक है। पर इसको बहुत लोग मिसकंसेप्शंस की तरह ले लेते हैं कि भाई मेरे को सब भूल जाना है, किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, पर मुझे सिर्फ इस एक चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी है, सिर्फ इस एक चीज़ पर लगना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, बैलेंस क्या बोलता है कि आप अपनी लाइफ के हर पार्ट को एक अपनी लाइफ का टाइम, निर्धारित टाइम या एक लिमिटेड टाइम आप अलॉट कर दो। कि मान लो अगर मेरे को म्यूज़िक सीखना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम जितना आप बाकी डोमेन्स के साथ बैलेंस करते हुए निकाल सकते हो, उतना अमाउंट ऑफ टाइम आप अपनी उस चीज़ को दो, जिसको हम बोलते हैं ग्राइंड करो, अपना हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क इसमें है, देखो ना, कि आप
किसी चीज़ को छोड़ नहीं रहे, इग्नोर नहीं कर रहे, आप हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी स्कूल लाइफ को या कॉलेज लाइफ को या वर्क लाइफ को, जॉब को, या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, आप अपनी अदर हॉबीज़ को, आप अपनी जो भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है, आपकी जो रिलेशनशिप्स हो गए, आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, है ना, उन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए जब आप अपने गोल की तरफ बढ़ोगे आगे, है ना, तो गोल भी अचीव होगा और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। क्या होता है प्रॉब्लम, कि जब आप ऐसे चलते हो ना कि मैंने एक चीज़ पर कर दिया, सबको बाकी सब कुछ इग्नोर कर दिया, तो आप अपने गोल तक तो पहुंच जाओगे पर बाकी सब कुछ खराब हो चुका होगा। समझ रहे हो? बाकी सब कुछ पीछे जो आपके, जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आप देखोगे कि मैंने एक चीज़ को पाने के लिए बाकी सब चीज़ों को ख़राब कर दिया। पर बैलेंस क्या करता है, आपको एक चीज़ को तो आपको दिलाएगा, ठीक है, ग्रेजुअली आपको स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात होती है, ठीक है, तो आपको धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज कराते रहेगा, आपका कंपाउंड, आपका जो है सक्सेस आपकी आती रहेगी। पर क्या होगा कि आपकी बाकी चीज़ें भी मैनेज रहेंगी, आपकी बाकी चीज़ें भी एक कंट्रोल में रहेंगी, एक अच्छी स्टेट में रहेंगी। अगर मान लो आपकी फिजिकल हेल्थ ख़राब होगी, आपने कुछ भी पा लिया, आपकी डेथ हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। मेंटल स्टेट ख़राब रहेगी, आप किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाओगे, तो शायद आप कभी पा ही ना पाओ उस चीज़ को, जो चीज़ आप पाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आपके रिलेशनशिप्स ख़राब रहेंगे, तो आप चाहे जो मर्जी पा लो, एंड में आपको रिग्रेट ही होगा। अगर आपकी वर्क लाइफ या आपकी कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ ख़राब होगी, आप पा लोगे चीज़ों को, ठीक है, पर आपको एट दी एंड एक ऐसा पार्ट आप अपनी लाइफ का मिस कर जाओगे, जो कि शायद आपको लगता है कि शायद इसको भी जी सकता था मैं, शायद इसको भी एक अलग पर्सपेक्टिव से देख सकता था, शायद ये भी मेरी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको मैंने भुला दिया। ये शायद आगे जाके आप रिग्रेट भी करो अगर आप उसको, सक्सेस को ना पा पाओ उस डोमेन के अंदर, है ना। तो बात ये है कि ये चीज़ बैलेंस में नहीं होती। बैलेंस में क्या होता है, जब आप हर चीज़ को मैनेज कर रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी वर्क लाइफ को भी मैनेज कर रहे हो, आप अपनी रिलेशनशिप्स को भी मैनेज कर रहे हो, आप अपने अदर हॉबीज़ को भी मैनेज कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हर चीज़ को मतलब आप मैनेज करके चल रहे हो। तो जब आप एक हाइट पे, एक सक्सेस तक पहुंच जाओगे ना, तो आपके पास अच्छी हेल्थ भी है, आप इंजॉय कर सकते हो, आपके पास अच्छी मेंटल हेल्थ है, आप नई चीज़ें सीख सकते हो और ग्रो कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अच्छी मेंटल हेल्थ का बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। और आपके पास रिलेशनशिप्स है, आपके पास एक अपनी फैमिली है, ठीक है, आपके पास एक आपके पास अपना, क्या कहते हैं, आपके पास एक अदर स्किल्स भी हैं, क्योंकि आप अपने पढ़ाई पे, आपने अपने कॉलेज पे, आपने अपने वर्क लाइफ पर ध्यान दिया, तो आपके पास और स्किल्स हैं, आपके पास एक सेकंड ऑप्शंस भी हैं, आपके पास अदर इनकम सोर्सेज भी हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट्स होते हैं। तो ये चीज़ बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, जो एक प्रॉब्लमेटिक है, वो मैंने नोटिस किया, और ये बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि मैंने ये खुद चीज़ फेस की है। मैंने भी पीछे ऐसे किया था कि मैं जिस चीज़ पे, मैंने ना हर चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर दिया, पर वैसे काम नहीं चलता है। मैंने वो चीज़ सीखी, और अब जब सीखी, और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब भगवान जी की कृपा से जितनी हो पा रही है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो लाइफ चीज़ें बेटर हो रही हैं, अब रिजल्ट्स दिख रहे हैं, अब ग्रोथ दिख रही है बैलेंस से। जब मैं वो कर रहा था, तब मुझे रिजल्ट्स और वो चीज़ें नहीं दिख रही थी, बल्कि मैं ड्रेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यही बात होती है कि आपको बैलेंस अपना लाइफ में मेंटेन करना है। और बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ आपसे नहीं हो पाती है लाइफ में, आप कोशिश करते हो पर आपसे नहीं हो पाती है, तो उसमें निराश नहीं होना, उसमें आपको वो बोलते हैं ना, डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको उस टाइम पर खुद को भी मोटिवेट करना है, खुद को भी अच्छा फील कराना है, खुद का सपोर्ट करना है। अगर आपकी फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं करते तो आप भगवान जी के पास जाओ, ठीक है। आप भगवान जी के पास जाओ, उनका सपोर्ट मांगो, उनसे हेल्प मांगो, उनको प्रे करो, वो हमेशा सबका साथ देते हैं, उनकी कृपा से ही सबका अच्छा होता है। उसके अलावा किसी का कभी ऐसे किसी का अच्छा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो जो होता है उनकी कृपा से होता है, और सब कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। बस आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा बिलीफ लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने ऊपर बिलीफ, थोड़ा सा भगवान जी के ऊपर बिलीफ, थोड़ा सा अपने ईगो को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और आप धीरे धीरे करके बहुत अच्छी लाइफ में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात थी, चलो अब ये तो अलग चले गए हम। पर बात ये है कि आपको मिसकंसेप्शन से बाहर निकलना और लाइफ को बैलेंस में लाना है, ना कि आपको बोलते हैं ना, एक अंधाधुन आपको बस एक चीज़ में अपने आप को झोंक देना है। नहीं, आपको अपनी लाइफ को बैलेंस कर एक चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी है। कि मान लो अगर मेरे को म्यूजिशियन बनना है, तो मैं अपनी लाइफ के 4 घंटे या 5 घंटे दिन के मैं दूंगा म्यूज़िक में, और बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें उनमें जितना टाइम चाहिए, कि 1 घंटा इसको चाहिए, 1 घंटा इसको चाहिए, उतना मैं दे दूंगा, ठीक है ना। तो मतलब बात है कि इंपॉर्टेंस उसको दो, पर बाकी चीज़ों को निगलेक्ट मत करो, बाकी चीज़ों को इग्नोर मत करो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आगे जाके आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। तो आगे अच्छी लाइफ जीने के लिए आप अपनी लाइफ में बैलेंस को ऐड करो। तो यही थी आज की छोटे से टॉपिक पे वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है
तो लाइक करो प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कर लेना अपने दोस्तों के साथ। किसी को अगर आपको लगता है ऐसा कोई है उसको शेयर करने की ज़रूरत है, शेयर भी करो। और ऐसा ही मेरा कंटेंट होता है, मैं नॉलेजेबल स्टोरीज़ और नॉलेजेबल वीडियोस, मतलब अलग अलग टाइप के, मैं यही बस समझाने की कोशिश करता हूँ लाइफ को अलग अलग तरीके से, एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो यही है भगवान जी की कृपा से थोड़ा बहुत मैं आपको अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। और आई होप कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है आप और वीडियोस भी चेक कर सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ और आपको चाहिए कोई और टॉपिक पे वीडियो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और बाकी थैंक यू सो वेरी मच, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। और इम्प्लीमेंट करना ज़रूर, इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्प्लीमेंट नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हुआ आपके 10 मिनट, ठीक है। तो इसलिए इम्प्लीमेंट करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। राधे राधे।